20 साल से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं क्यों नहीं इन्फ्लुएंसर बन सकता हूँ। कैसेट प्लेयर के ज़माने के लोग हैं, आ गए हैं वाईफाई और ब्लूटूथ के ज़माने में। एक मर्द होने के नाते आपको एक कैमरा फोबिया होता है, एक फ़ोटो फोबिया होता है। लड़कियां जैसे इजीली फ़ोटो क्लिक्स करा लेती हैं, या रील्स में आप देखते हैं ठुमके लगा रही हैं, मटक रही हैं। पोस्ट करते 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 पता चला आज हैशटैग गलत डाले हैं, कभी म्यूज़िक गलत डाला है, कभी फ्रेमिंग गलत हो गई है, तो कंटेंट चल नहीं रहा था। मैं जो काम 42-43 ईयर्स में कर सकता हूँ, वो काम आप 30 ईयर्स, 50 ईयर्स, 60 ईयर्स कभी भी कर सकते हो। अपने पैशन को जियो, लेकिन उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जोस टॉक्स। मैं हूँ एक 42 ईयर्स ओल्ड ट्रैवल ब्लॉगर। सही सुना, 42 ईयर्स ओल्ड। स्टीरियोटाइप तोड़ना ज़रूरी है। मैं अपनी जर्नी बताऊँ आपको ट्रैवल इन्फ्लुएंसिंग की या ब्लॉगिंग की, उसके पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। तो स्कूल टाइम से ही खेलों में बहुत ज़्यादा दिमाग रहा। खेलते रहे क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, हमेशा गेम्स में रहे। लड़कियां भाव देती थी लेकिन खाए नहीं, लेट हो गए, तब तक सगाई हो गई। फिर आया एमबीए करने का टाइम। एमबीए करते करते फैमिली बिजनेस भी ज्वाइन कर लिया था। शादी हो गई तो आप लोग समझते हैं, सोशल लाइबिलिटीज़, ड्यूटीज़, ये सब बढ़ जाते हैं। आपको टाइम देना पड़ता है, आपको फ्रेंड्स को छोड़ना पड़ता है, या और भी जो भी जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ जाती हैं। फिर बच्ची हुई, एक डॉटर हुई, उसके कई साल बाद दूसरी डॉटर भी हुई। तो आई हैव 2 डॉटर्स नाउ। और ये करते 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 40 साल की एज हो गई, बिजनेस करते रहे, अप्स एंड डाउन्स आए। अब चूंकि मैं ट्रैवल फ्रीक था, मुझे ट्रैवल बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं क्या करता था, घूमने का इतना ज़्यादा शौक था कि अगर 100 रुपये भी जेब में है तो 90 रुपये अपन घूमने फिरने में, लाइफ स्टाइल में, शौक पूरे करने में पूरे करते थे। तो रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, क्लोज फैमिली वाले हो गए, सोचते थे यार ये करता क्या है, हाउ डज ही लाइक अर्न कैसे करता है। इस बीच एक ट्रेजेडी हो गई। 40 साल की एज तक मंदसौर में थे। इस बीच क्या हुआ, जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड थे, कोविड-19 आया एक दिन। तो कोविड-19 में क्या हुआ, मेरे एक बहुत अजीज, बहुत क्लोज फ्रेंड थे, बिजनेस पार्टनर बोल लीजिए या बड़े भाई जैसे बोल लीजिए, उनका जाना हो गया, वो चले गए, वो नहीं रहे। वहाँ पर सेटबैक हुआ। सेकेंड वेव आई, एक और सेम। हम 3 लोग जो हमेशा साथ में घूमते थे, रहते थे, 24 में से 12 घंटे हम लोग साथ रहते थे। सेकेंड वेव में वो भी चले गए। अब अपने को लगा संदीप राठौर तू अकेला बचा है, तीसरा नंबर बेटा तेरा है। पापा ने बोला एक काम करते हैं, सिटी चेंज करते हैं, यू गो आउटसाइड और कुछ एक नया करते हैं। हमेशा से इच्छा थी कि किसी बड़े शहर में जाएं, चाहे इंदौर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे जयपुर हो। तो फाइनली उदयपुर हमने सेलेक्ट किया। हम उदयपुर शिफ्ट हुए। वन फाइन डे मैं जनवरी में अभी बैठा था और सोच रहा था, एक ब्लॉगर का कुछ पोस्ट देख रहा था। मैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम भी चलाता रहता था। तो मैंने सोचा मेरे पास 20 साल से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं क्यों नहीं इन्फ्लुएंसर बन सकता हूँ, या मैं क्यों नहीं ट्रैवल कर सकता हूँ। तो ट्रैवल फ्रीक बन सकता है। मैं लोगों को बताऊं अपनी जर्नी कि मैंने क्यों ट्रैवल किया, कहाँ से सीखा। तो मैं ट्रैवल क्यों किया मैं बताता हूँ। ट्रैवल करने का रीज़न है, मुझे नई नई जगह जाना बहुत पसंद है, पूरी दुनिया घूमना पसंद है, नए लोगों से मिलना पसंद है, नया खाना खाना पसंद है, लोकल लोगों से बात करना पसंद है, उनके ट्रेडिशंस, उनके फेस्टिवल्स, उनके रिचुअल्स, ये जानने का बहुत शौक था। तो अब अपन ने सोचा कि हम क्यों ना प्लेटफॉर्म पर आए जिससे मेरी जर्नी को मैं लोगों तक पहुंचा सकूं, वाया सोशल मीडिया, वाया इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वॉटेवर। बट वही बात है, कैसेट प्लेयर के ज़माने के लोग हैं, आ गए हैं वाईफाई और ब्लूटूथ के ज़माने में। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, कैसे करेगा। रील्स बनाना है, पता नहीं है हैशटैग क्या होता है, पता नहीं है कराउजल किसे कहते हैं, लेकिन करना तो है। अब क्या करें, सीखा धीरे धीरे। जितना कंटेंट था, वीडियोस तो थे नहीं, 20 साल से घूम रहे हैं, 4-5 कंट्रीज घूमे हैं, अक्रॉस द इंडिया घूमे हैं, लेकिन कोई कंटेंट इस तरह से नहीं था कि आप ब्लॉगिंग की दृष्टि से उसको पुटअप कर सको। ठीक है, कोई ना, वीडियोस नहीं थे, फोटोग्राफ्स निकाले, जितने थे सब इकट्ठा किया, उनको डॉक्यूमेंट किया और पोस्ट करना शुरू किया। पोस्ट करते 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 पता चला आज हैशटैग गलत डाले हैं, कभी म्यूजिक गलत डाला है, कभी फ्रेमिंग गलत हो गई है, तो कंटेंट चल नहीं रहा था। थोड़े से कुछ फॉलोअर्स थे, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। बीच में आया एक फेज, जब बहुत डाउन जाने लग गया, तो सोचा संदीप ये तेरे बस का काम नहीं है, दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, ये छोड़ना पड़ेगा। लेकिन शाम को सोते समय ये सोचा था, सुबह उठा तो मैं डबल जोश के साथ उठा। मैंने सोचा नहीं, करना है, करके रहूंगा। ऐसा लग नहीं रहा था कि ये पेज किसी इन्फ्लुएंसर का या ब्लॉगर का है। सीखते गए सीखते गए। इसी बीच जुलाई में आया एक हार्ट अटैक। ओवरनाइट, रात को फुल पसीना, और अपन अपनी जो पल्स रेट है वो आ गई 20 के नीचे।
सो इट कुड हैव बीन लाइक वो पैरालिसिस भी हो सकता था, हार्ट फेलियर हो सकता था, ब्रेन हेमरेज हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने बोला इसका पल्स रेट डाउन है, इसका हार्ट रेट बहुत डाउन है, इसको पेस मेकर लगाना पड़ेगा। ओ माय गॉड, 3-4 दिन आईसीयू में रहे, पेस मेकर। सेकेंड ओपिनियन लिया, वो भी यही बोले पेस मेकर के बिना नहीं हो सकता। मैंने सोच लिया था अगर पेस मेकर लगा तो जो खेलने की चाह है, जो स्विमिंग की चाह है, जो बैडमिंटन रोज खेलने जा रहा है, वो बंद करना पड़ेगा। ट्रैवल जो कर रहा है, पहाड़ों पे चढ़ रहा है, बीच में अंदर जा रहा है, सब बंद हो जाएगा। मैंने सोच लिया था अंदर ही अंदर पेस मेकर मैं नहीं लगवाऊंगा। एक और फर्दर ओपिनियन के लिए गए अहमदाबाद, वहाँ के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, पद्मश्री अवॉर्डेड है, उनसे मिला। वो कहीं ना कहीं लिएंडर पेस को मिले हुए थे, उनका भी हार्ट रेट बहुत कम रहता है। उन्होंने कहा बेटा, मेरे दादाजी की एज के थे करीब वो डॉक्टर, बोले बेटा अगर तुम मेरे बेटे होते तो मैं बोलता पेस मेकर मत लगवाओ, अपने पैशन को जियो, खेलते रहो, लेकिन अपना ध्यान रखो। डिसाइड करके क्या था कि नहीं लगवाऊंगा। जब उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं चलेगा काम, नहीं लगवाया। आज भी उसके बाद से घूम रहा हूं। उसके बाद बैडमिंटन के टूर्नामेंट्स खेले, क्रिकेट के टूर्नामेंट्स खेले, बैडमिंटन टूर्नामेंट में फर्स्ट आया। सब आज भी कंटिन्यू है उसी पेस से, और साथ साथ अपना जो वर्क है वो भी करता हूँ। डे के फर्स्ट हाफ में पहले अपना काम करता हूँ और सेकेंड हाफ में अपने पैशन, अपने ट्रैवल, अपने ब्लॉगिंग को अंजाम देता हूँ। तो मेरा ये है कि चैलेंजेस आएंगे। आप बीइंग ए मेल, एक मर्द होने के नाते आपको एक कैमरा फोबिया होता है, एक फोटो फोबिया होता है। लड़कियां जैसे इजीली फोटो क्लिक्स करा लेती हैं, या रील्स में आप देखते हैं ठुमके लगा रही हैं, मटक रही हैं, ये कर रही हैं, विथ नो ऑफेंस टू गर्ल्स, बट आप नहीं कर सकते वो सब। तो चैलेंज है आपका कंटेंट चलेगा कैसे। कंटेंट चलाने के लिए क्या करेंगे? कंटेंट चलाने के लिए मैंने सोचा चलो अपन ऐसा कुछ पिक्चर दिखाते हैं दुनिया को जो दूसरे नहीं दिखा रहे हैं। आई मीन टू से जो एक्चुअल है, जो रियल है। तो फिर ऐसा किया कि नए नए लोगों से मिलना स्टार्ट किया, ऑफ बीट प्लेसेस पे जाना शुरू किया। फिर जाके लगा कि नहीं अब अपन कर लेंगे। अब जाके कुछ अच्छे फॉलोअर्स हो गए, इन्फ्लुएंसर की रैंक में आ गए। अभी पिछले महीने एक इमर्जिंग ट्रैवलर ऑफ इंस्टाग्राम का भी अवार्ड मिला, तो उससे काफ़ी पेस मिला। उससे घर वालों ने बहुत सपोर्ट करना शुरू कर दिया। कुछ न्यूज़पेपर्स में आ गए, कुछ मैगजीन्स में आ गए, कुछ शोज़ पे आ गए। तो अब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं, अब नाउ यू आर ए इन्फ्लुएंसर और इस जर्नी को यू कैन कैरी आउट। लेकिन क्या है, टेक्नोलॉजी का जो एक 20s के या 25 ईयर्स के लड़के लड़की जो जिस तरह से यूज़ करते हैं, आपके पास वो नहीं है, आपको आता नहीं है भाई रील कैसे बनेगी, कैसे क्या होगा। तो ये अभी भी सीख रहा हूँ मैं। जो भी अपनी पैशन को जीना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, एज इज़ जस्ट ए नंबर। मैं जो काम 42-43 ईयर्स में कर सकता हूँ, वो काम आप 30 ईयर्स, 50 ईयर्स, 60 ईयर्स कभी भी कर सकते हो। अपने पैशन को जियो, लेकिन उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पैसा कमाना पड़ेगा। अपने काम को पूरी शिद्दत से करें, ईमानदारी से करें, अपना डे जल्दी स्टार्ट करें, खूब पैसा कमाएं और अपने शौक को पूरा करें। वेदर इट बी ए ब्लॉगिंग, ट्रैवलिंग, ड्राइविंग, ईटिंग, जो भी आपका शौक है उसको जिए, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलती है, दूसरी बार कोई ऑप्शन नहीं है। इसी लाइफ में हमें वो करना है जो हम करने के लिए पैदा हुए हैं, जो हमारा पैशन है, जो हमारा शौक है। एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है पैसा। मेरी लाइफ में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, बिजनेस कुछ चालू किए, बंद किए। भगवान के आशीर्वाद से कभी कोई ऐसा स्ट्रगल बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ा, लेकिन जब आपकी जेब में पैसा होता है ना, तभी आपकी इज्जत होती है, तभी लोग आपको बुलाते हैं, पूछते हैं। जिस दिन आपकी जेब में पैसा नहीं होगा ना, कोई आपको पास में खड़े भी नहीं रखता है। तो पैसा बहुत कमाओ, अपने शौक को जियो, पूरी तरह से जियो, अपना जो भी पैशन है उसको कंप्लीट करो, उसके लिए दिन रात शिद्दत से मेहनत करो, तो सब कुछ हो सकता है। अदरवाइज अगर आपने सोच लिया नेगेटिव, तो नहीं हो पाएगा। आप मुझे देखिए, मैं 43 ईयर्स की एज में ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, इन्फ्लुएंसिंग कर रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ। मेरी एज का कोई ट्रैवल ब्लॉगर अभी तक मेरे शहर उदयपुर में या अक्रॉस द इंडिया में कहूँ तो मैंने हार्डली कोई सुने हैं जो इस एज में ब्लॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं कर रहा हूँ। और मेरी एक ही लास्ट में बोलना चाहता हूँ, मेरी एक ही इच्छा है कि मैं कभी भी हॉस्पिटल में या अपने घर के बेड पे ना मरूं। मैं जिस दिन मरूं, जो मेरा आखिरी दिन हो, वो या तो मैं पहाड़ों में रहूं या मैं बीच के ऊपर घूमता हुआ मिलूं और वहीं पर मेरी मौत आए। आप लोग ये बात याद रखिएगा, मैं घूमते हुए ही इस दुनिया को छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा पैशन है, ये मेरा ड्रीम है और मैं इसको पूरा करूंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपना बहुत अच्छा ख्याल रखें। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। आई लव यू ऑल। थैंक यू। जय मेवाड़, जय हिंद। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं।
जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी ज़िंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जोश स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।